everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in today's video we are going to start reading C, Daddy's Enduring Script, Unit 4, Reading C. So let's start. Seated in our drawing room, Daddy quietly wrote into the night, the green ink from his foundation pen turning thoughts into words in his beautiful handwriting. My mother and little sister would be fast asleep in the bedroom, but I huddled in a blanket on the cane chair opposite his desk and watched. It was the 1960s. We lived in Chennai in a smiling, modest house with whitewashed walls and green windows, a big garden around it, and an inviting porch to help make ends meet. My parents had rented out half the house. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मतलब जो डैडी हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एक लड़की आई गेस एक बच्चे की कहानी है। ठीक है, जो कि उसके पापा जो हैं वो बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में रात में और कुछ लिख रहे हैं, शांति से कुछ लिख रहे हैं अपने ग्रीन इंक से। अपने जो भी थॉट्स उसके आ रहे हैं उनको वो लिख रहे हैं। जो उसकी मम्मी है और जो छोटी बहन है वो बेडरूम में जल्दी ही सोने वाले हैं। और और जो बच्ची है वो यहाँ पर ब्लैंकेट को ओढ़कर जो उसके डैडी हैं उसके अपोजिट में बैठी हुई है और देख रही है। 1960s का टाइम है और वो चेन्नई में रहते हैं वो लोग, और एक छोटे से अपार्टमेंट में। ठीक है, एक छोटे से मॉडेस्ट अपार्टमेंट में जिसका वॉल जो है वो वाइट वॉश्ड है। ठीक है, पेंटेड है और उसके विंडोज ग्रीन है और एक बड़ा सा गार्डन है उसके आसपास में, उस घर के आसपास में। और एक पोर्च है, इनवाइटिंग पोर्च है, जहाँ पर जो भी आता है मिलने के लिए वहाँ पर उनकी मीटिंग जो है वो ख़त्म होती है। उसके जो पेरेंट्स हैं उसने क्या किया है, उन्होंने ये जो हाउस है, जो घर है, उसको आधा रेंट पे लिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है। Daddy was a freelance writer contributing short stories to Tamil magazines and scripts for films. Although the film offers are few and far between, before I was born, he would once held a steady, well-paying job in Trivandrum as Malayalam news reader. His name Nagarkoli K. Padmanabhan, known to all India radio listeners in Kerala. He would suddenly resign from air to pursue with relentlessness passion his dream of being a writer. Among Daddy's early friends in Chennai were actors Gemini Ganashan and Nagesh. The comedian Ganeshan continued to visit us even after he became famous. I would look out, starstruck, as his blue Fate drove in. He would tease me. He would tease my handsome dad, calling him Mapillai Tamil for bridegroom, and the two would go on talking shop. देखिए, जो यहाँ पर अब जो बच्चा है वो यहाँ पर बता रहा है कि उसके जो डैडी है वो एक फ्रीलांस राइटर है। फ्रीलांस राइटर है मीन्स राइटर है, अपने आप में क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। एक राइटर है, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं तमिल मैगजीन्स के लिए और स्क्रिप्ट्स लिखते हैं फिल्म्स के लिए। और वैसे तो फिल्म्स का ऑफ़र जो है वो कम आता है और बहुत दूर दूर है, मतलब फार है, बहुत ही कम उनके पास में क्या मिलता है, उनको ऑफ़र मिलता है फिल्म्स का। लेकिन यहाँ पर बता रही है कि अ, जब मैं पैदा हुए थी, ठीक है, जब मेरा जन्म हुआ था उस समय पे उनके पास में एक स्टेडी जॉब थी, एक कांस्टेंट जॉब थी जो कि उनको अच्छा खासा पे करती थी त्रिवेंद्रम में। और वो क्या करते थे, तो एक मलयालम न्यूज़ रीडर थे, उनका नाम है नारकोली के पद्मनाभन। वो ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है, एयर, यही है आपका एयर, AIR, ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स में जो केरला है उसमें बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने अचानक से अपना जो करियर था एयर में वो ख़त्म कर दिया और अपने जो उनका जो ड्रीम था राइटर बनने का उसको आगे बढ़ाया। अब ये जो डैडी के जो कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनके जो फ्रेंड्स थे चेन्नई में, वो कुछ एक्टर्स भी हैं जैसे कि जेमिनी गणेशन, नागेश और कॉमेडियन गणेशन। वो जो है, ये जो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कंटिन्यूसली उनके पास में आते हैं, उनको विजिट करते हैं।
उनके फेमस होने के बाद भी। अब यहाँ पर आई वुड लुक आउट स्टार स्टक एज हीज ब्लू फेड ब्रोविन, ठीक है। जब भी वो आते हैं तो जब मैं उनको देखता हूँ और वो हमें क्या करते हैं, टीस करते हैं, माई हैंडसम डैड, ही वुड टीस माई हैंडसम डैड, ठीक है। मेरे मेरे डैडी को वो क्या करते हैं, टीस करते हैं और उनको बुलाते हैं माँ पिलाई। माँ पिलाई का मतलब होता है तमिल फॉर ब्राइड ग्रूम, ठीक है। ब्राइड ग्रूम का तमिल वर्जन है। और फिर उनके बाद में वो बात करते हैं, किसी एक शॉप में जाकर बात करते हैं। One thing Daddy had gained early from his writing was Mummy, an English literature graduate and aid reader. She was a fan of Daddy's magazine stories. The two became pen pals, met and got married, although the doe-eyed beauty from Bangalore was no Brahman like Daddy. It was a huge leap of faith to marry intercaste in those days. एक जो मतलब डैडी ने जो चीज़ गेन की है उनके, जब वो राइटिंग अपना स्टार्ट कर लेते, वो था मम्मी। उनकी शादी जो है वो क्या हुई, मतलब मम्मी की शादी जो है वो क्या हो गई, डैडी से हो गई थी। उसकी मम्मी भी एक इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट है, और उनकी एक रीडर भी थी। और मम्मी जो है वो डैडी की फ़ैन भी थी, उनके जो मैगज़ीन स्टोरीज़ थी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। दोनों जो हैं वो पेन पाल्स बन गए, मीन्स आपस में लिखने लग गए, और फिर उन्होंने वो मिले और उनकी शादी हो गई। लेकिन जो मम्मी थी वो क्या थी, बैंगलोर से थी, और मतलब ब्राह्मण नहीं थी, जिस तरीके से जो डैडी हैं वो ब्राह्मण है, वो मम्मी जो थी वो ब्राह्मण नहीं थी। उस वक्त पे इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत अलग था, ह्यूज लीप था वहाँ पर। उस वक्त पे ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज जो है वो नहीं हुआ करते थे। As I sat there watching Daddy, I wondered what he would write every day. I knew I knew how he always worked on his next story at night, even as he was working on his current one at the film studios. My big hit is just a script away. He would smile, his deep dimples showing. अब यहाँ पर बच्ची, जो भी बच्चा है वो बता रहा है कि मैं हमेशा डैडी को बैठ कर देखता रहता हूँ और सोचता हूँ कि वो क्या लिख रहे हैं, हर रोज़ क्या लिखते हैं। मैं जानता हूँ कि वो रात में जो वर्क करते हैं वो अपनी नेक्स्ट स्टोरी के लिए वर्क करते हैं, और जो मॉर्निंग में जब वो फिल्म स्टूडियोज़ में जाते हैं तो वो अपनी करंट स्टोरी के ऊपर वर्क करते हैं। फिर वो जब वो लिखते हैं तो वो हल्का सा एक स्माइल देते हुए कहते हैं कि मेरा जो बड़ा हिट जो है वो कुछ ही स्क्रिप्ट दूर है, और उनके जो डिम्पल्स हैं उनके गाल पे वो दिखाई देते हैं। Aren't you sleepy? No, I'd mumble, although I'd often doze off in the chair and he'd carry me to bed next to Mum. I would dreams of reams of white paper filled with green writing and of valiant heroes. Good always triumphed over evil and dad heroes were always good. फिर यहाँ पर डैडी जो है वो बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या। फिर यहाँ पर बच्चा जो है वो कह रहा है नहीं, मैं बीच बीच में क्या होता है, वो जो बच्चा है वो चेयर पे ही आ- आग झपक जाता है, ठीक है, उसका डोज ऑफ कर लेता है, मीन्स पलक झपक जाती है, उसको नींद आ जाती है। और उसके बाद में फिर जो उसके पापा है वो उसको उठाकर अब उसकी मम्मी के पास में सुला देते हैं। और फिर वो बोल रहा है कि मैं ड्रीम में बहुत सारे वाइट पेपर्स और ग्रीन हैंडराइटिंग से भरी हुई चीज़ें जो है वो देखता हूँ। और वैलिएंट हीरोज़ जो कि हीरोज़ रहते हैं, जो कि हमेशा क्या करते हैं, आपका ईविल से जीत कर अच्छा अच्छा काम जो भी करते हैं, वैसे टाइप के हीरोज़ जो हैं वो हमेशा डैड जो हैं वो बनाते हैं। और वो इन चीज़ों में डैड के जो हीरोज़ रहते हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा अच्छे रहते हैं। When I was 10, he gave me Harper Lee's novel To Kill a Mockingbird, a rather new book then. Just one story like that is enough for a long time, he said. I sensed the longing in him. He had a body of work by then, but a big hit eluded him. The novel made a great impact on me, and how right Daddy was. Harper Lee never wrote another novel, yet became a legend with her only book. ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं 10 साल की थी उन्होंने डैडी ने मुझे एक हार्पर ली की नोवेल दी थी, जिसका नाम था टू किल अ मॉकिंग बर्ड। वो एक बहुत न्यू बुक थी,
सिर्फ एक ही स्टोरी क्या थी, पूरे लाइफ टाइम के लिए इनफ थी। उन्होंने उनके फादर ने ऐसा कहा था उसको। और मैंने सेंस किया कि जो लॉन्गिंग थी उनकी, लॉन्गिंग उनके अंदर जो थी वो मैंने सेंस किया। वो उनकी बॉडी जो थी वर्क वर्क उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही थी और बहुत ज़्यादा बिग हिट, मतलब जो बुक थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बिग हिट थी। जो नॉवल था उसने बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट डाला मेरे ऊपर में। और डैडी कितने सही थे ये मुझे पता चला। हार्बर ली ने दोबारा कभी दूसरी नॉवल नहीं लिखी और वो अपने एक ही नॉवल से बहुत बड़े लेजेंड बन गए थे। समर नाइट्स डैडी वुड regale us with tales about the film shots. He was a good mimic with his with his radio star's voice and was an excellent actor himself, and I would sign what a wonderful thing it is to be a writer. समर नाइट्स में डैडी जो थे वो हमको टेल्स सुनाते थे, ठीक है, स्टोरी सुनाते थे फिल्म शूट्स के बारे में। और वो बहुत ही अच्छे मिमिक हैं, जो कि रेडियो स्टार्स वॉइस की क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं, और खुद में ही एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये कितनी अच्छी बात है राइटर बनना। On Sundays and holidays, I would go up to the attic where I hide my journal and write endless stories on my own. When Daddy wrote scripts for Telugu producers, they would be in English. Sometimes he would ask me for a particular English word which I would supply. My heart would swell with pride that I was a part of his writing. My sister Anuradha and I studied at Chennai's Holy Angels Convent, a most exclusive school which my father could ill afford. Still, he wanted us to study and speak English well. An entitlement, he'd say. संडे और हॉलीडेज में वो लोग जो है वो एक्टिक पे जाते हैं, और जहाँ पर उसने क्या किया है, अपना जर्नल जो है वो छुपा कर रखा हुआ है। वो उसमें बहुत सारी स्टोरीज लिखता है अपनी खुद की। जब डैडी तेलुगु में जब तेलुगु प्रोड्यूसर्स के लिए जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उनको उसको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। और कभी कभी जो डैडी हैं वो उससे कुछ पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड जो है वो पूछते हैं, जिनको मैं बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा प्राइड फील करता हूँ जब मैं उनको ये बताता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके राइटिंग का मैं भी एक पार्ट हूँ। मेरी सिस्टर अनुराधा और मैं दोनों ही चेन्नई के हॉली एंजल्स कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। एक बहुत एक्सक्लूसिव स्कूल है, बहुत महंगा स्कूल है, जो कि मेरे फादर जो हैं वो हार्डली अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम वहाँ पढ़ें और अच्छी तरीके से इंग्लिश कहें। वो कहते हैं कि वो एक क्या रहेगा, एक एंटाइटलमेंट उनके लिए रहेगा। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू।